हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाउस एस्ट्रोलॉजी। इट्स मी आरती। आज हम लोग न्यूमरोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक की वीडियो सीरीज वाइज अपलोड होंगी। आज हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मूलांक 1 के लोगों के बारे में। उनका पूरा जीवन किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है सूर्य ग्रह की वजह से, इस बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आपका मूलांक 1 है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपके किसी फ्रेंड का है, किसी फैमिली मेंबर का है, तो भी आप उनको समझने के लिए, उनके बिहेवियर को समझने के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, so दैट वो लोग भी मूलांक 1 के लोगों के बारे में जान सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है कि मूलांक 1 आखिर बनता किनका है। वो व्यक्ति जिनका किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्म हुआ होता है, उन व्यक्तियों का मूलांक 1 माना जाता है, यानी कि बर्थ नंबर 1 माना जाता है। ऐसे लोगों के जो शुभ दिन होते हैं वो रविवार और बृहस्पतिवार। अगर इनके लिए लकी मंथ्स की बात की जाए तो हर एक ईयर में 20 जून से 21 अगस्त के बीच में अगर ये कोई भी शुभ काम स्टार्ट करते हैं तो वो पूरा ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम देखी जाती है। बाकी ये जो अंक है वो सूर्य का अंक माना जाता है, और ये अपने आप में कुछ स्पेशल क्वालिटीज भी रखता है। ये अंक सक्रियता और प्रबल ऊर्जा शक्ति का प्रतीक होता है, क्योंकि सूर्य का अंक है ना, तो उसमें एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी, ये आपको स्वतः ही देखने को मिलेगी ऐसे लोगों में। और ऐसे लोगों का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कहीं ना कहीं सूर्य प्लैनेट और सूर्य देव से प्रभावित भी होता है, जैसे कि उदारता होना, परोपकारी बिहेवियर होना, इस तरीके की चीज़ें हम लोग आगे भी अभी डिस्कस करेंगे। साथ ही में ऐसी तारीखों में जो लोग पैदा हुए होते हैं, 1, 10, 19 या 28 किसी भी महीने की तारीखों में अगर पैदा होते हैं, तो इन लोगों का जो प्रभावशाली ग्रह है वो सूर्य और यूरेनस होता है। साथ ही में इन्हीं का प्रभाव आपको इनके जीवन में प्रबल रूप से दिखाई भी पड़ेगा। इनका मूलांक 1 कहा जाता है या बर्थ नंबर 1 बोला जाता है। अब अगर इनके स्वभाव की बात करें तो स्वभाव से बहुत ज़्यादा परोपकारी होते हैं, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया अभी। साथ में आर्ट की तरफ, कल्चर की तरफ एक अलग ही इनका रुझान होता है, इनको पसंद होता है। हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक नेचर होता है। किसी भी चीज़ में अगर ये फेल भी हो जाते हैं तो फिर से उठ के कैसे खड़ा होना है वो इन्हें बखूबी आता है। कभी अगर लाइफ में किसी भी चीज़ में, किसी भी फेज में हार जाते हैं तो उस चीज़ को गिव अप नहीं करते हैं, उस चीज़ में आगे बढ़ते हैं। ये इनकी आप एक नेचर देखेंगे। कभी भी निराशा अगर इनके सामने आती है तो निराशा को दूसरों के सामने प्रदर्शित करके बाहर का माहौल नेगेटिविटी से नहीं भरते हैं, बल्कि खुद पर मेहनत करना पसंद करते हैं ताकि खुद भी नेगेटिव से पॉजिटिव हो सके। तो बहुत ज़्यादा आशावादी प्रकृति के ऐसे लोग होते हैं। साथ ही में ऐसे लोग जो होते हैं उनमें संघर्ष की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अगर उनकी लाइफ में, क्योंकि इन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्मूथ चलता है, लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं, और यही कारण है कि इस वजह से ये बहुत ज़्यादा समाज के सामने निखरते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जिसके सामने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं वही इंसान ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो यही एक बात इन पे लागू होती है। इनके सामने परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि इनको स्ट्रगल करना पड़े, और उस स्ट्रगल में ये ऑप्टिमिस्टिक होकर स्ट्रगल करते हैं और अपनी सेल्फ पर ध्यान देते हैं, इसीलिए ये आगे भी बढ़ते हैं। ये देखा जाता है कि अंक 1 वालों के मित्र भी बहुत होते हैं, फ्रेंड्स बहुत होते हैं, लेकिन जब इनको ज़रूरत पड़े तो वो लोग इनकी मदद कर दें ऐसा कम देखा जाता है, लेकिन ये दूसरों की हेल्प ज़रूर करते हैं। एक नेचर ये भी देखा जाता है कि ऐसे लोगों को हेल्प लेना पसंद भी कुछ कम होता है। क्यों? सन का नंबर है, सूर्य का नंबर है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर सूर्य की एक क्वालिटी आती है कि मैं सबको हर एक चीज़ प्रोवाइड करूं, लेकिन बदले में किसी से कुछ ना मांगूं। जैसे कि सूर्य है ना, हमारे लिए प्रकाश देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, लेकिन वापस में हमसे कुछ भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं इच्छा करते। वैसे ही इस व्यक्ति का बिहेवियर होता है। इसके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल है, कोई भी चीज़ इसके पास है, और सामने वाले को वो चीज़ ज़रूरत है, तो ये हिचकिचाएगा नहीं, चाहे इसकी कितनी ही प्रिय चीज़ क्यों ना हो। ये चीज़ आप देखेंगे।
ये अगर हेल्प कर सकते हैं सामने वाले की तो करेंगे हेल्प। लेकिन अगर इनके मन में ये भावना आप देखना चाहते हैं कि मैंने हेल्प की थी तो सामने वाला भी हेल्प करे, ये प्रवृत्ति अंक 1 वालों की नहीं हो सकती। मूलांक 1 वाले कभी ये इच्छा नहीं करते कि मैंने हेल्प की है, मैंने इसके लिए ऐसा किया तो ये भी करे। गिवर प्रवृत्ति के होते हैं, परोपकारी होते हैं, दूसरों को दे दिया फिर वापस नहीं मांगा, ये चीज आप देखेंगे। अब इतनी सारी अच्छी चीजें हैं तो कुछ नेगेटिव क्वालिटीज भी होंगी। सूर्य का नंबर है, सूर्य का अंक, सूर्य का सबसे नेगेटिव क्वालिटी क्या है? उनका घमंड, उनका अहंकार, उनका ईगो। तो इन लोगों में अहंकार, ईगो, घमंड, इस तरीके की चीजें आपको इनमें स्वतः देखने को मिलेंगी। अपनी चीजों का प्रदर्शन करना, अपनी चीजों का शो ऑफ करना, जो भी इनके पास है, जो भी इन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया है उसका दिखावा करना, इस तरीके की चीजें, इस तरीके का बिहेवियर इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में जो इनकी उदारता है उसके कारण कभी कभी ये फंस भी जाते हैं। सामने वाले ने इनसे कोई ऐसी चीज मांग ली जो इनके पास अवेलेबल तो है लेकिन वो इन्हीं के लिए है सिर्फ, लेकिन अपनी उदारता के कारण खुद मुश्किल में पड़ जाएंगे और सामने वाले को दे देंगे भावनाओं में बह के, तो इस चक्कर में इनको दिक्कत भी होती है। बाकी कभी अगर कोई ऐसा व्यक्ति इनके सामने आता है जो खुद परेशान है, तनाव में है, तो ये अपना ये उत्तरदायित्व समझते हैं कि सामने वाले की प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए और पूरी तब तक मेहनत करते हैं जब तक सामने वाला टेंशन फ्री ना हो जाए, भले ही इसमें इनका नुकसान हो रहा हो, इनका समय जा रहा हो या कोई भी समस्या हो रही हो। अपनी बातों से दूसरों को आशावादी बनाना, अपनी बातों से दूसरों के अंदर एक आशा का बीज बोना, इस तरीके की चीज़ें करने में इनको बड़ा आनंद आता है, ये चीज़ आप देखेंगे। अब थोड़ा और डीपली बात कर लेते हैं। अब आपका अंक 1 तो है, तारीख तो आपकी 1, 10, 19 या 28 ही है, लेकिन आप मंथ अलग अलग आपके होंगे, महीने आपके अलग अलग होंगे। तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म फरवरी या जनवरी माह की इन तारीखों में हुआ है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग खास तौर से मानसिक और कोर्ट की उलझनों में फंसे रहते हैं, अपनी उदारता के कारण या अपनी सूझबूझ से काम ना लेने के कारण, ये चीज़ आप देखेंगे। साथ में पारिवारिक कलह भी हो सकती है इनके जीवन में। वहीं अगर 1 अंक वाले लोगों का जन्म मार्च में हुआ है, के अंदर कई तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि इनको सर्विस, शिक्षा, इस तरीके की चीज़ों में प्रयास करना चाहिए और इनको सफलता भी मिलेगी। देखा जाएगा कि अगर अंक 1 वालों का जन्म मार्च की उक्त तारीखों में हुआ है तो ऐसे लोगों को नवंबर और दिसंबर में अपने किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। अब अगर 1 अंक वालों का जन्म अप्रैल की इन तारीखों में हुआ तो इनको आर्मी से संबंधित कोई कार्य करना चाहिए जिसमें इनको बीच में नेतृत्व करना हो, ऑर्गेनाइज करना हो चीज़ों को, इस तरीके के काम में ये बहुत अच्छे से उभर के आते हैं लोगों के समक्ष। इंजीनियर या डॉक्टर के लिए भी अगर ये प्रयास करें तो ये भी इनके लिए सार्थक सिद्ध होता है। यदि 1 अंक वाले लोग मई माह में पैदा हुए तो देखा जाएगा कि ऐसे लोगों के स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत बाधा और विद्रोह अक्सर बना रहेगा। साथ में धन की प्राप्ति काफ़ी होगी, लेकिन जो स्पेंड थ्रिफ्ट नेचर होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब जितना कमाएंगे नहीं उससे ज़्यादा खर्च कर देंगे, इस तरीके की चीज़ें इन लोगों में देखी जाएंगी। बाकी अगर आप मूलांक 1 के हैं और मई के महीने में आपका जन्म हुआ है तो आपको अपनी आँखों का विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वहीं अगर इन लोगों का जन्म जून महीने में हुआ है तो देखा जाएगा कि ऐसे लोगों को जो अपोजिट जेंडर हैं उनकी तरफ बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक फीमेल हैं तो आप मेल के साथ फ्रेंडशिप कर रही हैं और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रही हैं। अगर आपका उनसे वाकई में कोई रिलेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे अपोजिट जेंडर पे आपको इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और ये बात सब लोगों पे लागू नहीं होती है, सिर्फ उन लोगों पे लागू हो रही है जो मूलांक 1 के होकर जून महीने में पैदा हुए हैं। जून मंथ में अगर इन लोगों का जन्म होता है और ऐसे लोग किसी अपोजिट जेंडर के व्यक्ति से संबंध रखते हैं या बातचीत भी करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि ना चाहते हुए भी ये लोग किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं।
तो अगर आप अपमान से बचना चाहते हैं या प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, लॉसेस से बचना चाहते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करिए। वहीं अगर मूलांक 1 वालों का जन्म जुलाई की इन तारीखों में हुआ है तो देखा जाएगा कि ऐसे लोगों के अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा देखा जाता है ऐसे लोगों में, जो कि एक अच्छे वे में होता है और इनको आगे जीवन में प्रगति कराता है। साथ ही में स्वभाव से शांत होते हैं, उतना ही दूसरे पे परोपकार करते हैं जितना ज़रूरी है। ये इनको पता होता है कि कितने से इनका भला होगा और कितने से इनका नुकसान हो जाएगा। इस चीज़ की जो समझ है वो मूलांक 1 वाले उन्हीं लोगों को होती है जिनका जन्म जुलाई में हुआ है। साथ ही में इनके जीवन में स्थायित्व का जो माहौल है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है। जीवन में उथल पुथल लगी रहती है, कभी कोई प्रॉब्लम तो कभी कोई प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी अपनी विल पावर से आगे ये बढ़ते रहते हैं अपने जीवन में। कमीशन का काम कोई कर सकते हैं अगर करना चाहें। साथ में आध्यात्मिक भी होते हैं, आध्यात्मिक चीज़ों में इनको रुचि होती है, ये चीज़ें देखी जाएंगी। वहीं मूलांक 1 वालों का जन्म अगर अगस्त माह में हुआ है यानी कि अगस्त मंथ में हुआ है तो देखा जाएगा कि ऐसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको नौकरी मिल सकती है। अगर वो बेरोजगार हैं और उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया है तो उनको प्रयास करना चाहिए, उन्हें सफलता मिलेगी। वहीं अगर मूलांक 1 वालों का जन्म सितंबर माह में हुआ है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के अंदर किसी भी डिसीज़न को लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इनको डर लगेगा कि मेरा डिसीज़न गलत ना हो जाए, इस तरीके की चीज़ें इनके अंदर आप देखेंगे। साथ में सावधानी और सतर्कता के साथ अगर ये कोई भी काम करें तो ये आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा, इनको किसी के भी साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ इनको प्रॉब्लम होगी। वहीं अगर मूलांक 1 वालों का जन्म अक्टूबर माह में हुआ है तो देखा जाएगा कि ये लोग ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, जिस वजह से इनको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। लेकिन इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक और इतना ज़्यादा एम्बिशियस होने के कारण ये अपनी लाइफ में प्रगति भी करते हैं। अगर ये ट्रैवलिंग करते हैं तो इससे इनके बिजनेस में इनको लाभ होता है। वहीं अगर मूलांक 1 वालों का जन्म नवंबर माह में हुआ है तो देखा जाएगा कि ये लोग कोई भी टेक्निकल काम अगर करेंगे तो उसमें सक्सेसफुल होंगे। साथ में कोई ज़मीन जायदाद का काम करते हैं तो इसमें भी इनको सफलता मिलती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें तो भी इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वहीं अगर इन लोगों का जन्म मूलांक 1 वालों का जन्म दिसंबर माह में हुआ है तो देखा जाएगा कि ऐसे लोग उच्च पदाधिकारी बन सकते हैं, उच्च प्रशासनिक कार्यों में जा सकते हैं, जैसे कि आईपीएस, आईएएस, इस तरीके के अगर एग्ज़ाम्स देते हैं तो ये सफल होते हैं। साथ ही में इनके जीवन के जनवरी, अप्रैल, अगस्त और अक्टूबर जो मंथ होते हैं वो ज़्यादा इनके लिए बेनिफिशियल रहते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये कुछ मेरा एनालिसिस था मूलांक 1 वालों के ऊपर। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। मैं फिर से बोलूँगी, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।